Welcome to Code and Capital. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इंडिकेटर्स की, जो मैं आज आपको बताऊंगा। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने मल्टी स्टॉक को ट्रेड करना देखा था, हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने ट्रेडिंग में काफ़ी काम आते हैं। तो एक है उसमें से वीवेप एंड दूसरा है एटीआर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हम एटीआर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और फ्रेंड्स, ये है हमारा फ़ोल्डर जहाँ पे हम अपना वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसमें अपने कोड पे चलते हैं। तो हम इसमें ओपन विद कोड खोल लेते हैं और इसको इनलार्ज करते हैं और हम थे यहाँ पर डमी एल्गो। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। इसके बाद इसको हम और बेटर करेंगे, लेकिन इससे पहले ये वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम एटीआर और वीवीएफ को कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप एटीआर को समझने के लिए हम चलते हैं एक अपने ज़ीरोधा पे किसी स्टॉक के ऊपर, उस पर एटीआर लगा के देखते हैं और फिर यहाँ पे हम उसका कोड फैच करें। और फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो, ये आईटीसी का स्टॉक है जो हमने लिया है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। और इसके अंदर मैंने ये एटीआर लगाया है। इसमें इसका जो विंडो रहती है वो 14 कैंडल्स की रहती है। तो यही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है और यही बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, बट मैं अभी 14 के ऊपर ही बात करते हैं। तो यहाँ ये कैंडल्स अभी मार्केट ऑन है, कैंडल्स चल रहा है और यहाँ लेटेस्ट जो एटीआर है वो है 0.37। और एक्चुअली एटीआर होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा समझ लेते हैं एटीआर होता क्या है। एटीआर का मतलब है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं ट्रू रेंज क्या होती है। ट्रू रेंज होती है कि अभी ये जो करंट कैंडल चल रही है। हाँ, तो एटीआर का मतलब ये जो करंट कैंडल चल रही है, ये वाली, इस करंट कैंडल से पहले का जो कैंडल है, ये ये वाला जो कैंडल है, ये वाला, इसका लो और हाई का जो डिफरेंस होगा वो उसका होगा ट्रू रेंज इस वाले कैंडल के लिए, राइट। और ऐसे ही जो इससे पहले का कैंडल है, इससे पहले का कैंडल है ये वाला, ये वाला जो कैंडल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटर करते हैं। मान लो इस वाले कैंडल का हमको ट्रू रेंज चाहिए। ठीक है, तो इसका ट्रू रेंज क्या रहेगा, इससे पहले वाली जो कैंडल है, इसका हाई और इसका लो। अब इसका हाई और लो कितना है, इस पे मैं रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हाई है 317.8 और इसका लो है 317.5। तो इसका जो हम डिफरेंस निकालेंगे वो आएगा 0.3। तो इसका जो एटीआर वो ट्रू रेंज होगा वो 0.3 होगा। अब एवरेज ट्रू रेंज होता है, एवरेज ट्रू रेंज का मतलब है कि इस कैंडल के लिए हम यहाँ पर अब देख रहे हैं ट्रू रेंज जो 0.35 है। तो डेट मीन्स एंड 14 कैंडल्स के लिए, यहाँ ये 14 कैंडल्स है, 14 विंडो के लिए है ट्रू रेंज। तो ये वाले कैंडल पे जो 0.35 आया है वो कैसे कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट हुआ है कि इससे लास्ट 14 कैंडल्स हम देख लेंगे। तो 14 कैंडल्स हमारी कहाँ तक आएंगी, ये यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, और कहाँ तक रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस कैंडल तक। ठीक है, इस कैंडल तक ये जितनी भी कैंडल्स हैं उनका ट्रू रेंज निकाला जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 14। तो इसका क्या आ जाएगा, इस यहाँ का क्या आ जाएगा, आपका एटीआर आ जाएगा, राइट। तो ठीक है, अभी हम समझ चुके हैं एटीआर क्या होता है। अब जल्दी से चलते हैं अपने पाइथन कोड पर और वहाँ मैं आपको एक कोड दे देता हूँ जिसको आप यूज़ करके अपना एटीआर फाइंड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आके हम एक बार चेक भी करेंगे उसको, राइट। यहाँ पर H12 के अंदर हमें फैच करना है, तो हम वापस अपने कोड पर चलते हैं और यहाँ पे हम इसको फैच करके, ठीक है, हम अपने कोड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको फैच करने का तरीका बहुत सिंपल है। जैसे कि हम वहाँ से डाटा लेते हैं, इसको जस्ट आपको रिवर्स करना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मुझे फैच करना है, इस जगह पे कर लेते हैं। ठीक, तो इसको टैब दिया, एंटर ले लिया, इधर मैंने पेस्ट किया और आगे से ये वेरिएबल हटाया और मेरा था वहाँ पे H12। ठीक है, इसको H12 दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मेरे को वैल्यू लेके आनी है, किसकी लेके आनी है, डाटा फ्रेम की। राइट, इतना सा काम करना है और आपका काम हो जाएगा। बस इसको मेरे को रन करना है और ये अपना काम करना शुरू कर देगा। पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा वो पेपर ट्रेड में होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे हमारा पेपर ट्रेड ही है, ठीक है, तो इसको पेपर ट्रेड ही रहने देना, नहीं तो यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। तो इसमें हमारी स्टॉक लिस्ट है, वो हमारी 5 स्टॉक्स थे, ठीक है, इन सब का ये डाटा फैच करेगा और ये यहाँ पर फैच करता रहेगा अगेन एंड अगेन H12, राइट। H12 किधर है, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से डाटा आना शुरू है, ठीक है। तो हम उसको एक बार रन करा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने रन क्लिक किया, ठीक है, मेरा ऑलरेडी इसमें लॉगिन हो चुका है, तो ये यहाँ पे इसने ये दे दिया है मेरे को, और यहाँ पे इसने डाटा आना शुरू कर दिया। वहाँ देख लेते हैं हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डाटा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, और इसको एक बार चेक कर लेते हैं इस पूरे को। ये टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इससे पता लगे कौन सा डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे ये है डाटा हमारा, और ये फुल डाटा फ्रेम है। अब इसके अंदर देखिए ये ATR आ रहा है, ठीक है, राइट, यहाँ पे ये ATR है, ये हमारा ये ATR की वैल्यू है, और ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे वहाँ पे 5 स्टॉक्स हैं, तो ये अगेन एंड अगेन चेंज होता रहेगा जैसे जैसे वो स्टॉक्स आएंगे। तो अभी हम ITC का ही देखना है, तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले पॉज करते हैं और वहाँ पे सिर्फ ITC कर लेते हैं। कल वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी ATR की वैल्यू आ चुकी है इस वाले कॉलम में। तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 5 जो स्टॉक्स हैं हमारे, इनको थोड़ा कम कर लेते हैं। तो लास्ट के ये 3 स्टॉक्स में हटा देता हूँ, तो ईजी रहेगा ITC और TCS को ट्रैक करना। तो हम अपने कोड पे चलते हैं। ये जैसा कि हमारा कोड है डमी अंडरस्कोर एल्गो से, तो इसके अंदर हम आ जाते हैं इस वाले टैब पर जहाँ पे हमारे स्टॉक्स थे। तो स्टॉक्स हमने दे रखे हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ हमारे F2 से F6 तक है, तो लेकिन हमें चाहिए F3, तो हमारे सिर्फ 2 स्टॉक रह जाएंगे, एक F2 एक F3, ठीक है। इतना करने के बाद में अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने रन बटन दबाया। ओके, मैंने अभी लॉगिन नहीं किया है, तो पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ये अभी नहीं ले रहा होगा, एरर दे रहा है, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के लिए डायरेक्टली मैं अपना सेशन टोकन यहाँ पे अपना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो उससे हमारा यहाँ पे ये काम करने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना ये पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है, आज का जो लॉगिन का था सेशन टोकन। अब इसके बाद फिर हम अपने कोड पे चलते हैं, ठीक है। इस बार ये रन हो जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रन कर लेता हूँ। अभी नया सेशन टोकन लिया है और इसने देखो स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक करना। अब उस वहाँ ATR देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि हमारा एक्सेल फाइल है, इसके अंदर हमारा देखिए ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ये 2 स्टॉक्स के लिए हो रहा है, एक तो TCS एक ITC। तो ये वाला जो है ये TCS का है, ये ITC, अब ये TCS का आ गया। 0.42 हमारा क्या चल रहा है, ITC का, ठीक है। तो हम एक बार ITC के चार्ट पर चल के देख लेते हैं कि करेक्ट है या नहीं। ठीक है, जैसे फ्रेंड आप देख रहे हो यहाँ 5 मिनट का हमारा कैंडल स्टिक चार्ट है और नीचे हमारा ATR लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो करंटली इसमें चल रहा है ATR 0.434142 ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ATR को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके आगे हम चलते हैं कि हम अपना VWAP को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, VWAP को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मैंने अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर लिया है, उसके बाद यहाँ मैंने VWAP का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये VWAP का है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि ये इंट्राडे के लिए है, ठीक है। अभी थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इंट्राडे का VWAP और नॉर्मल VWAP में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं। ये जैसे कि हमारा चार्ट लगा हुआ है, तो फिलहाल तो मैं इसमें ATR हटा देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं एक लगा लेता हूँ VWAP। यहाँ पे VWAP लग चुका है और ये है HLC3 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो VWAP था यहाँ पर कल का जब मार्केट ऑफ हो रही थी, वो था यहाँ पर, यानी कि 318 रुपये 33 पैसे का। अभी यहाँ जो मार्केट खुली है, इसके बाद वो गए 316 रुपये 83 पैसे का। तो इतना जम कैसे आया इसमें, क्योंकि ये जो इंट्राडे का VWAP है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो कैंडल चाहिए वो आज की कैंडल से ही कैलकुलेट करें, ये पास्ट कैंडल को लेके नहीं आया, ठीक। तो ये डिफरेंस है इसमें VWAP में, ठीक है। और यहाँ पे HLC3 का जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। HLC3 में क्या होता है कि हाई लो क्लोज को टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 करके उसका फिर प्राइस निकालते हैं, उसके ऊपर हम फिर वॉल्यूम का इफेक्ट डालते हैं, ठीक है।
और ऐसे आप ओपन, हाई, क्लोज, क्लोज पे भी ले सकते हो, इन पे भी ले। तो बेस्ट थिंग इज HLC3 रहता है, तो हम इनने मेरे कोड में HLC3 पे ही कैलकुलेशन है। तो ठीक है, हम इसको अभी तो यहाँ पे लगे रहने देते हैं, MyTC को चेक करते हैं और वहाँ पे मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मेरा कोड है। यहाँ पे मैंने पहले डाटा फ्रेम है जो उसका एक कॉपी कर लिया डाटा फ्रेम में, और इस डाटा फ्रेम के अंदर जो टाइम है उसको मैंने जो हमारे जो पास जो इसमें कैंडल्स हैं लास्ट डे की, उनको रिमूव करने के लिए ये वाला कोड डाला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इससे सारा ये वो हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पे जो कोर आ जाएगा वो आज की डेट का आ जाएगा। ठीक है, और ये आज की डेट के हिसाब से फिर इसने वीवैप को कैलकुलेट किया यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसको डाटा फंक्शन को रिटर्न करा दिया। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे। अब इसको लगाने के लिए हम जल्दी से चलते हैं नीचे हमारे इस कोड पे, और नीचे हम आके यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालने के लिए क्या करेंगे, अब हमें क्या लेना है, df हमारा vwap है, तो vwap के नाम से इसको बना लेते हैं, df_vwap, और इसको इक्वल टू, अब हमारा क्या नाम है उसका, इंट्राडे vwap। ठीक है, हमारे फंक्शन का नाम इंट्राडे vwap है, और उसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी चीज़ की है, डाटा फ्रेम की, और डाटा फ्रेम हमारा क्या है, df_atr। ठीक है, तो df_atr यहाँ पे लगा लेंगे, और ये हमारा हो गया। और अब जो हमारा डाटा फ्रेम बन गया है वो _vwap बन गया है, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने रिवर्स भी कर लिया। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक आ गया होगा, और हमारा H12 में ये फैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करा लेंगे, रन। यहाँ मेरा रन हो गया। रन होने के बाद ये अपनी वैल्यूज देना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ रहे हैं, तो हम अपने वहाँ एक्सेल फाइल पे चलते हैं अभी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सेल फाइल है, और यहाँ पे हमारी वैल्यू फैच होना शुरू करी थी H12 से, और यहाँ पे ये देखिए vwap लग चुका है। ठीक है, ये सारे vwap की वैल्यू। अब इसमें vwap देख लेते हैं करंट में ITC का क्या चल रहा है, 316 रुपये 5 मिनट का उसमें ब्रेक है, 316 रुपये 46। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे ये देख सकते हो इस जगह पे। तो करेंट का हमारा चल रहा है 316 रुपीज़ 47। ठीक है, अप्रॉक्स सेम है। ठीक है, तो यहाँ आप ऐसे इस तरह से अपना vwap को कैलकुलेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों कोड आपको दे दिए हैं, यहाँ पे बता भी चुका हूँ, और ये दोनों कोड आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे फ्री कोर्स में। तो मैं एक बार अपनी वेबसाइट को दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वेबसाइट है हमारी। यहाँ पे आप फ्री कोड में जाओगे तो यहाँ आपको सारे इसमें कोड्स मिल जाएंगे जो आज तक हम देखा है, पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद ये जो आज का जो सेशन है इसका मैं कोड यहाँ पे और इसको इसके अंदर एंटर कर दूँगा, तो आप वहाँ से इन कोड्स को ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। और वन मोर थिंग, अगर आप फ्लैट रेट के अंदर हैं और आपको लॉगिन के लिए आपको चाहिए, तो आप हमारे शॉप्स पे जाके इसके लॉगिन कोड आप ले सकते हो। ठीक है, और ये एक बुक है जो काफ़ी अच्छी है, आप चाहो तो ये पाइथन की एक बुक भी आप ले सकते हो फॉर मोर लर्निंग। और एक और चीज़ जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप अगर मेरे लिंक से कोटक पे अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो, तो उसके लिए आपको हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, और प्लस आपको लॉगिन के लिए वहाँ से कोड मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।